नमस्ते कलेक्टर जी। नमस्ते मैडम। हैप्पी एनिवर्सरी देवा। थैंक यू सो मच कलेक्टर जी। बैठ जाइए कलेक्टर जी। नहीं मैडम, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। देवा को विश करने आया था, साथ में मेरी आपसे भी मुलाकात हो गई। भूमि पूजन अच्छे से हो गई ना? जी अच्छे से हो गया सर। 2 दिनों में मिनिस्टर जी साइट देखने आने वाले हैं। जस्ट रेगुलर चेकिंग होगी। आप पर और आपकी कंपनी पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। बड़ा प्रोजेक्ट है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसा कोई ना कहे, इसलिए मिनिस्टर जी यहाँ पर आ रहे हैं बस। मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहती थी कलेक्टर जी। जमीन के मामले में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। जयप्रभा देवी जी को आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये सुनकर ही बहुत अजीब सा लग रहा है मैडम। वो एकेडमी के लिए हमने जो जमीन रजिस्टर की थी वो अभी हमारे पास नहीं है। What? जमीन नहीं है तो फिर आप एकेडमी कैसे बनवाएंगी मैडम? उसी के बारे में बात करनी थी सर। अगर हमें कुछ दिनों का टाइम मिल जाए तो किसी तरह हम एकेडमी के लिए दूसरी जमीन का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता देवा जी, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जो जमीन अलॉट की गई है उसी पर एकेडमी बनवाना होगा। देखिए, मेरी इस बात का आप बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन यही सच्चाई है। वो प्रोजेक्ट आपको इसलिए मिला था क्योंकि उस एरिया में आपके पास जमीन है। अगर आपके पास जमीन है ही नहीं तो वो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल सकता मैडम। और ऊपर से इतने दिनों तक गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए आपको जो एडवांस दिया गया था उसे सूद समेत लौटाना भी होगा। शुभचिंतक होने के नाते कह रहा हूँ, मिनिस्टर जी के आने से पहले आप उस एरिया में कोई जमीन ले लीजिए। मिनिस्टर जी को और गवर्नमेंट को मैं समझा लूंगा। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। तुम क्या सोच रही हो जागृति? बताती हूँ। एक बार मुझे पार्वती और देवा से बात करनी है। क्या हुआ जागृति? तुमने हमें अकेले क्यों बुलाया है? हमेशा शान से अपना सर उठाकर सामने कोई भी मुसीबत आ जाए हिम्मत से सामना करने वाली जयप्रभा देवी जी को मैं इस हाल में नहीं देख पा रही हूँ पार्वती। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो देवा, आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ। हारना और डरना मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया है जागृति, इसीलिए मैंने भी सोचा था मैं अपनी माँ को कभी भी हारने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा और हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे रखूंगा। सोचा था उन्हें कभी भी नीचे नहीं आने दूंगा, पर आज मेरी माँ को दुखी होता देख लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे हारा हुआ महसूस हो रहा है। मैं हार कर कहीं अपनी माँ को भी हरा दूंगा, इस बात का डर लग रहा है मुझे। बस इतनी सी बात है। अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जयप्रभा देवी जी अपनी जान से ज्यादा इज्जत को अहमियत देती है। किसी भी हाल में वो प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाना चाहिए, यही चाहते हो ना? हाँ, पर वो स्टेडियम जिस जमीन पर बनने वाला था वो हेमा ग्रुप ऑफ कंपनीज का है ना। अगर वो जमीन ना हो तो हम कुछ भी कर ले प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उस एरिया में उतनी ही कीमत की उसी तरह की जमीन हम गवर्नमेंट को दिखा दे तो? पर हम जमीन लाएंगे कहाँ से? वज्रपाठी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उस एरिया में लैंड है। लेकिन कौशिकी जी या फिर सुधाकर जी वो जमीन क्यों देंगे? जो हेमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ऑफर दी थी, अगर वही दे दें तो तब वो मान जाएंगे ना। सुधाकर जी की बेटी माधुरी की शादी चरण के साथ फिक्स कर देंगे तो जैसे वो 2 कंपनीज टाइप होने वाली थी वैसे ये 2 कंपनीज में टाइप हो जाएगा। तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ब्रिलियंट थॉट पार्वती। हमें भी एक संस्कारी परिवार की लड़की चाहिए और आप लोग भी एक संस्कारी परिवार में अपनी लड़की को भेजना चाहते हैं ना। तो घट मेननी कंपनी और वज्रपाठी कंपनी मिलकर अगर एक वेंचर स्टार्ट करे तो उसे कोई मना नहीं करेगा।
आप जाकर अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कीजिए और हम अपनी फैमिली को मनाते हैं। ठीक है। तुम क्या बोलना चाह रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा जागृति। क्या जय प्रभा देवी जी की समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? मुझे लगा था सिर्फ तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, पर अब समझ में आया तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। उनके घर की समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, और वैसे भी करने की जरूरत क्या है? इंसानियत निशी। इंसान की मदद अगर इंसान करे तो उसे मानवता कहते हैं। दूसरों के दुख को देखकर अगर हम उसे महसूस ना करें तो कल हमारे दुख को देखकर भी कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। सही कहा तुमने जागृति। मैं कुछ कहूँ तो आपको बुरा लगता है दीदी, और ये जो कुछ भी कहे वो आपको सब सही लगता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। बेटी निशी, तुम जरा शांत रहोगी क्या? यहाँ इतनी जरूरी बात चल रही है और तुम यहाँ भी झगड़ा कर रही हो। निशिका ने क्या गलत कहा है जी? उनकी परेशानी है, वो लोग खुद देख लेंगे। इतने बड़े लोग हैं, कोई छोटे नहीं। वैसे भी ये उनके घर का मामला है। चलो हम लोग चलते हैं। चाची, पहले सुन लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। तुम बोलो जागृति। रुकी हुई एंगेजमेंट को अगर हम पूरा कर दें तो काफी होगा दीदी। वाओ, सुपर सुपर प्लान है। थोड़ी देर पहले हेमा के पिताजी कैसे डांट कर चले गए तुमने सुना ना? और हेमा किसी और से प्यार करती है, शादी भी उससे ही करना चाहती है वो। फिर उसकी सगाई किसी और से करवाएंगे क्या? निशी, मैंने कहा रुकी हुई एंगेजमेंट को पूरा करें तो काफी है, पर मैंने ये नहीं कहा कि हेमा के साथ ही कराना। तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कोई मलयालम फिल्म चल रही है। बिना सबटाइटल्स के एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ जागृति, तुम क्या कह रही हो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर सबको मंजूर हो तो हमारी माधुरी की शादी हम चरण से करा दे तो कोई समस्या नहीं होगी ना? इस समाज में घट्टमनेनी परिवार की क्या इज्जत है ये बात सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर ये ऐसे परिवार की बहू बने तो हमारे परिवार की भी इज्जत बढ़ेगी। क्या कहा? मेरी अपनी बेटी घट्टा मनेनी घर की बहू बनेगी? सच में? अगर माधुरी की मंजूरी हो और घर वालों को कोई आपत्ति ना हो तो तुरंत एंगेजमेंट और शादी दोनों करवा सकते हैं। ये माधुरी की जिंदगी से जुड़ा मामला है। चाची, चाचा जी और माधुरी को ही फैसला लेना होगा। मुझे मंजूर है बेटी, मुझे मंजूर है। लड़का अच्छा है, इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। और फैमिली के बारे में मुझे अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही बोलने की कोई वजह दिखाई दे रही है मुझे। आपका क्या कहना है दीदी? अच्छा रिश्ता है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। तो फिर मुझे भी मंजूर है दीदी। बेटी, मेरी लाडली बेटी। लेकिन इस शादी के लिए वो लोग क्यों मानेंगे? हाँ, वो जिस एरिया में एकेडमी बनाना चाहते हैं वही अगर हम अपनी जमीन दे देंगे तो वो मना क्यों करेंगे? अगर वो जमीन हम उन्हें दे देंगे तो ये समझो हमने माधुरी को दिया। तुमने सही सोचा बेटी। उनके दुख को देखकर हम सबको बहुत ही बुरा लगा है बेटी। उनकी समस्या को हल करने का ख्याल सिर्फ तुम्हें आया, ये अच्छी बात है। हाँ जागृति, तुम्हारे इस ख्याल से अखिलांडेश्वरी जी को किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा और माधुरी को भी अच्छा परिवार मिल जाएगा।
मैंने तुम्हें गलत समझा जागृति, तुम तो कमाल की हो। मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हो। वैसे माधुरी की शादी इतनी जल्दी तय कैसे कर सकते हैं हम लोग? अच्छा बुरा सब कुछ हमें देखना होगा ना माँ जी। और तो और मेरे पति को भी तो बताना होगा ना। मेरा बेटा मेरी बात मानेगा निशिका, तुम शांत रहो। माधुरी की शादी बड़े घर में तय होने वाली है। हाँ सुनिए, आप जाकर जय प्रभा जी से शादी की बात करिए। देवा और पार्वती पहले ही इस काम में लगे हैं। कहते हैं शादी ब्याह की बात सिर्फ बराबरी वालों में ही होनी चाहिए। वो कहाँ और हम कहाँ दीदी? चाची, हमें क्या पैसों की कमी है या फिर जायदाद की कमी है? परिवार अच्छा है, अच्छे इंसान है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए बताइए? उसके साथ साथ हमारी समस्या भी हल हो जाएगी। श्वेत, बोलिए बड़ी माँ। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका फैसला भी तुम्ही को करना होगा। आपकी बात मानना ही मेरे लिए सब कुछ है बड़ी माँ। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। ठीक है बड़े बाबू, जो लड़की कौशिकी और जागृति जैसे संस्कारी परिवार से आती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। माँ जी, तो फिर चलिए हम चलकर बात करते हैं। ठीक है। आयुष्मान भवा, जिंदगी में खुश रहो बच्चों। कहते हैं घर आई हुई बहू घर के नाम और प्रतिष्ठा को आगे ले जाती है, लेकिन तुम्हारे घर आने से पहले ही तुमने घर की इज्जत बचाई। इस घर में आने वाली महालक्ष्मी हो तुम बेटी। आपने सही कहा बहन जी, इसके पैदा होते ही हमारे काम में बहुत तरक्की हुई। मुझे पता है मेरी बेटी किस्मत वाली है, अब ये आपके घर जाने वाली है। आपकी बेटी को आपने अपने घर में जिस तरह रखा था, उसे जितनी खुशियाँ दी थी, उससे कई ज्यादा खुशियाँ उसे हम हमारे घर में देंगे। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिस घर में माँ समान आप हो, वहाँ मेरी बेटी की खुशी की मुझे कोई चिंता नहीं है। आपकी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। 10 मिनट पहले मैंने अपनी माँ की आंखों में टेंशन देखी थी, अभी खुशी देख रहा हूँ। इन सब का कारण तुम हो जागृति। बिना मांगे तुमने जो ये मदद की है, उसके लिए घट मेनिनी परिवार हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। आप भी ना देवा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं नहीं करती तो कोई और कर देता। जो मुझे सूझा मैंने कह दिया बस। वैसे भी इस शादी के लिए मंजूरी देने वाली तो तुम दोनों की फैमिलीज है, इसमें मैंने क्या किया है? तुम जहाँ रहती हो वहाँ खुशी का निवास होता है। ये बात आज सच हो गई। तुम सबके बारे में भला ही सोचती हो जागृति, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेगा। जागृति, तुम भी मेरी बेटी की जैसी ही हो। तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो ये माँ मौजूद है, ये भूलना मत। बेटी जागृति, तारीफ करने से नजर लग जाती है, पर तुम सचमुच बहुत अच्छी लड़की हो बेटी। ठीक है जय प्रभा देवी जी, आप जो मुहूर्त तय करेंगे उसी दिन शादी होगी। कल सगाई रख लेते हैं, आपका क्या कहना है? ठीक है सुधाकर जी। पहले तुमने मेरे घर पे कब्जा किया, मेरी ननद को अपनी तरफ कर लिया, उसके बाद ससुर जी को भी। अब तुम्हारा नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है। अब तो माँ जी भी तुम्हारी तारीफ करने लगी हैं, पर मेरी मर्जी के बिना ये शादी कैसे होगी, ये मैं भी देखती हूँ। युवराज, युवराज, युवराज! क्या हुआ भाई? मुझे लगा तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने मुझे धोखा दे दिया। धोखा? आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं आपको धोखा क्यों दूंगा भाई? हाँ तो दुल्हन को किडनैप करके उस घर की शादी रुकवा कर उन्हें मेरे पैरों पर गिराने के लिए कहा था ना? क्या किया तुमने? उस घर की शादी रुक गई तो अपनी बहन की शादी उस घर में कराने के लिए राजी हो गए तुम। ये बात तुम मुझसे छुपाना चाहते थे ना युवराज? माधुरी की शादी जयप्रभा देवी जी के घर में होने वाली है।
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। 2 दिनों में तुम्हारी बहन की शादी उस जय प्रभा देवी के देवर के बेटे से होने वाली है। वो शादी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी लफड़ा हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे लिए काम करते हो। तुम्हारी फैमिली का सर्वनाश कर दूंगा मैं। भाई भाई प्लीज भाई, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, मैं उसे ठीक करूंगा भाई। युवराज, अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो और अपनी जान से भी प्यारी इज्जत को बचाना चाहते हो तो वो शादी तुम्हें रोकनी ही होगी। नहीं तो मैं कैसा आदमी हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। अपने बदले के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सोचा था सब हो गया, पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर मैंने शादी नहीं रोकी तो वो मेरे घर के सभी लोगों को मार डालेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये शादी रोकनी ही होगी। बेटी कौशिकी, जय प्रभा देवी जी की जमीन देनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सब ठीक है या नहीं, एक बार चेक कर लो तो। ठीक है चाचा जी। जागृति, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना परोसो। क्या बनाया है बेटी? आपका फेवरेट है ना, राजमा और मिर्ची का सालन बनाया है। आहा, तुम्हारी बातों की तरह तुम्हारे हाथ का खाना भी लाजवाब होता है। जल्दी से परोस दो। मुझे तो ठीक है। ये क्या बेटी, तुम कब से खाना बना रही थी, अब खाना भी परोसोगी? चलो बैठो, बैठ जाओ बेटी, मैं खाना परोस देती हूँ, बैठो। अरे कोई बात नहीं, आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। बैठ जाओ बेटी, आओ बेटा तुम भी बैठ जाओ। आज मैं सबके लिए खाना परोसूंगी, ठीक है? बेटा तुम यहाँ जागृति के बगल में बैठो। जाओ बेटा, यहाँ बैठो, बैठो ना, बैठो बेटा। आज मैं सबके लिए खाना परोसूंगी। बुच्ची, मैं जो देख रही हूँ और जो हो रहा है वो सच है क्या? भले देखने में अजीब लग रहा हो, यकीन करने में मुश्किल हो, पर जो हम अब देख रहे हैं वही हकीकत है। हाँ बेटी। ये क्या बड़ा प्यार आ रहा है? कल तक जागृति को जो चुड़ैल कहती थी वो तुम्हारी बड़ी माँ, आज उन्हें देवी कह रही है। कल तक कहती थी छी जाओ, और आज उन्हें प्यार बांट रही है। अभी इस परिवार की चित्रकथा को निशे ने देखा तो क्या होगा उसका? हाँ, हाँ बेटा। ऑलरेडी वो दोनों ही देख रहे हैं, जरा देखो। ए, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। रुको बेटी, ये खाने के लिए बैठी है, इसे उठने के लिए क्यों कह रही हो? आज के लिए इसे यहीं बैठ के खाने दो, तुम जाके वहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ क्यों बैठूं माँ जी? मैं यहीं बैठूंगी। आप इसे यहाँ बिठा के बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। निशी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही हो? तुम्हें थोड़ा समझौता करना सीखना चाहिए। जाके वहाँ बैठ जाओ। बैठिए। हाँ बेटा। निशे रुक जाओ, चलो चलो। हाँ बेटी। बेटी जागृति, इस घर की जो तुम मदद कर रही हो और तुमने हमें जो खुशी दी है, उसके बदले हम तुम्हें क्या देकर एहसान चुकाएं? हाँ बेटी,
हमारी माधुरी के लिए शादी का इतना अच्छा रिश्ता मिला है, ये सब तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे दिमाग में आया मैंने कह दिया? इस जमाने में दूसरों को कोई भला नहीं सोचता। ऐसे में एक लड़की के भले के बारे में सोचना उसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है बेटी। निशी, जो हो रहा है उसे देखकर लगता है आज बस तुम्हें दूर बैठाया गया है। धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ये लोग दूर कर देंगे, देखना। वो जगह मेरी है, उनका प्यार मेरा है, ये घर मेरा है, और वो ये सब हड़पना चाहती है तो मैं चुपचाप रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। जो मेरा है वो मैं लेकर ही रहूंगी। चिची, ये सब्जी किसने बनाई है? मैंने बनाया है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? पसंद आने जैसा क्या है इसमें? ऐसा लग रहा है पानी में चावल मिला के खा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि रसोई घर में मत जाना और ना ही मेरे लिए खाना बनाना। तुम लोग फंक्शन में जाकर थक गए थे इसलिए मैंने बनाया, पर मैं तो खा रही हूँ। इतना बुरा भी तो नहीं बना है निशी। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मेरी जगह पे बैठ गई हो तो खुद को इस घर की बहू समझने की गलती मत करना। जिन्हें पीलिया होता है ना, उन्हें पूरी दुनिया पीली ही नजर आती है। मतलब अगर अपने ही घर में मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं बोल नहीं सकती क्या दीदी? तुम्हारी बात अगर सच है, अगर ये खाना बेस्वाद है तो घर के सारे लोग इतने चाव से कैसे खा रहे हैं बताओ? जो परेशानी इन्हें नहीं हुई वो तुम्हें हो रही है। मतलब प्रॉब्लम खाने में है या तुम में? ये तुम ही डिसाइड कर लो निशी। सब लोग इसे सर पे चढ़ा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जहरीली नागिन है, इससे दूर ही रखना चाहिए, ना कि पास बुला के दूध पिलाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन डसेगी जरूर। जागृति अटल प्रेम का उदाहरण है निशी। कम समय में ही इतने लोगों को ये बात समझ में आ गई, लेकिन पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आया। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जागृति को प्यार करने और अपना बनाने के अलावा काटना, अपनी बातों से दूसरों को दुखी करना नहीं आता है निशी। प्यार क्या होता है ये अब तक तुम्हें समझ नहीं आया। आया होता तो रोज हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। नसीब वालों को जागृति जैसी बहन मिलती है निशी। जिस दिन जागृति के प्यार को समझोगी तुम ये बात भी समझ जाओगी। बस बहुत हुआ दीदी। जब भी आपको मौका मिलता है जागृति के नाम की तारीफ करने के लिए तैयार रहती हैं। जैसे दुनिया में ऐसा काम किसी ने न किया हो और ना ही कोई कर सकता है। इसने ऐसा कौन सा कमाल का काम कर दिया जो इतनी तारीफ कर रही हैं? कभी कभी समझ नहीं आता कि ये तुम्हारा गुस्सा है या फिर ना समझी निशिका। जो खाना बना है यही है और इसे जागृति ने बनाया है। खाना है तो खाओ और ना पसंद आए तो ऑर्डर कर लो। अभी बाहर से ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? रात में बाहर का खाना निशिका को हजम नहीं होता है, ये बात हमें पता है। पूरी रात उसे परेशानी होगी। तुम्हें क्या खाना है निशी बताओ, मैं अभी 10 मिनट में बना देती हूँ। देखा, ये है जागृति। बेटी तुम बैठी रहो। बेटी निशिका, आज के लिए तुम यही खा लो ना। कल से तुम्हें जो खाना पसंद है, जैसा खाना पसंद है वही बनेगा। खाओ। हेलो, ओके, आ रही हूँ। 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। जागृति,
बोलिए ना दीदी। मुझे तुरंत ऑफिस जाना होगा। ये जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बेडरूम के लॉकर में रख देना। ठीक है दीदी। संभाल कर। डॉक्यूमेंट्स को मैं संभाल कर रख दूंगी, आप जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। अगर हो गई तो केदार को इस घर से अलग नहीं कर सकता। इस वंश का और इस साम्राज्य का बस एक ही वारिस होगा और वो मैं हूँ। मैं इस घर से कौशिकी दीदी के राज को खत्म करना चाहती थी, पर अब जागृति से कैसा पीछा छुड़ा पाऊंगी। ये सब उस जमीन के कारण ही हुआ है। उस डॉक्यूमेंट को अगर रातों रात मैंने गायब कर दिया तो देखता हूँ ये शादी कैसे होगी। देखती जाओ जागृति, मैं तुम्हें किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगी। मस्तके अग्नि यस्य स एव अस्ति ब्रह्म परमम त्वमेव इति देवाज्ञा इदानीं जयतु सर्वदम् तद् सर्वस्व सम्बन्ध सन्मति तन् मन चित्ताकि भस्मरम् सर्वशत्रूणां पिबत्वं रक्तं रक्त अर्थ तद् सम्भवम् शस्त्र दंड द्रोह शरत कर्म धर्म अस्त्र शस्त्र दंड नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय। जमीन के डॉक्यूमेंट्स आज रात को गायब कर दूंगा और सारा इल्जाम जागृति पर लगाकर एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा मैं। केदार, केदार, मुझे ऐसा लग रहा है बाहर शायद कोई है। जागृति, आधी रात को नींद से उठकर कह रही हो घर के अंदर कोई घुस आया है। हो क्या गया जागृति? मैंने तुमसे कहा था ना, सोने से पहले अपने पुलिस वाले दिमाग को ऑफ कर दिया करो। चलो अब सो जाओ। नहीं केदार, मैंने पक्का फ्लावर पॉट के नीचे गिरने की आवाज सुनी और थोड़ी देर बाद उसे ठीक करने की भी आवाज सुनी मैंने। सच कह रही हूँ मैं।
ठीक है, चलो देखते हैं। जागृति, पक्का यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स दीदी के रूम में रखे हैं, ये बात उसे कैसे पता चली होगी? मतलब इस घर के अंदर कोई आदमी है। जागृति, ये जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बेडरूम के लॉकर में रख दो। युवराज, वो नकाब वाला चोर युवराज है। अपनी ही जायदाद के कागजों को वो खुद ही क्यों चुराएगा? समझ नहीं आ रहा। माधुरी की शादी के लिए जो कागजात रखे हैं उसे चोरी छुपे कोई क्यों लेकर जाएगा? पता नहीं युवराज का क्या प्लान है, पर पेपर्स घर के बाहर निकलने नहीं चाहिए। चलो केदार। बच गया, किसी को पता भी नहीं चला और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी चुरा लिए। देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। चांस ही नहीं है। बिल्ली जैसे दूध पीकर ये सोच रही हो कि उसे किसी ने देखा ही नहीं। उसी तरह चोरी करके तुम यहाँ से रफू चक्कर होने की फिराक में थे, है ना? ये आवाज किसकी है? सुनी हुई लगती है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चुपचाप डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखकर निकल ले और हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमने वो डॉक्यूमेंट्स छीन लिए तो मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा, समझा? उसके बाद तुझे जेल हो जाएगी। बात मत बढ़ाओ, डॉक्यूमेंट्स दो। मेरे पास आई तो मार डालूंगा। ए, कौन हूँ मैं? जानती भी हो कौन हूँ मैं? हाँ जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने वाले चोर हो तुम। इज्जत से डॉक्यूमेंट्स दे दो। क्यों दूं मैं तुम्हें? हाँ, क्या है यार, आधी रात को आवाज आ रही है। कौन है? अरे बाप रे! बाप रे! ओए, कौन है रे? बाप रे! सुनो! बाप रे! मेरी जान चली गई। उठो, बचाओ! बाप रे! दर्द हो रहा है। बाप रे बाप! अरे
ये क्या हुआ आपको? इस तरह से चिल्ला क्यों रहे थे? क्या हुआ दामाद जी? आपसे कितनी बार कहा है रात को आप पिया मत करिए। रोज आपकी वजह से हमारी नींद उड़ जाती है। मैं पीकर हल्ला नहीं कर रहा हूँ सासू माँ, घर में चोर घुस आए हैं। उन्हें रोकने गया था, वो मेरे हाथ कुचल कर भाग गए सासू माँ। दर्द के मारे चिल्ला रहा था, आओ। क्या कहा? हमारे घर में चोर घुस आए हैं? लेकिन दरवाजा तो बंद ही है। अंदर इतने सारे लोग हैं, कोई अंदर कैसे घुस गया? अभी जाकर सिक्योरिटी से बात करती हूँ। कहते हैं घर के चोर को भगवान जी भी नहीं पकड़ पाते। ये क्या कह रही हो बेटी? चोर हमारे घर का कोई सदस्य ही है? नहीं तो क्या? वज्र पार्टी के घर की तरफ देखने से भी लोग डरते हैं। ऐसे में चोर घर में चोरी करने कैसे आ सकता है? ये जरूर घर में रहने वाले का ही काम है। तुम किस बारे में बात कर रही हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है बेटी। अब तक आपको समझ नहीं आया, इसीलिए तो आपके साथ खेल खेला जा रहा है पापा। मुझे तो समझ में आ गया, पर मेरी सुनता ही कौन है? निशिका, तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो ना, किसी गलत ठहरा रही हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पर तुम्हारी ये बेबुनियादी बातें, बिना सबूत के इल्जाम इस घर में कभी भी नहीं चलने वाले, याद रखना। ऐसा क्यों नहीं होगा दीदी? इस घर में मेरी अहमियत नहीं है क्या? मेरी बातों की अहमियत नहीं है क्या? ये बात मुझे आज जाननी ही है। अहमियत नहीं है तुम्हारी या तुम्हारी बातों की नहीं निशी, तुम्हारे इल्जाम और तुम्हारे बिना किसी वजह के गुस्से की, तुम्हारे नासमझ बर्ताव की अहमियत नहीं है। इस घर की बहू मैं हूँ, मुझे दूर करके अनजान लोगों को सर पे बिठा के आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं दीदी। कोई भी हो, उन्हें दिल में रखकर उनकी इज्जत करने के अलावा ये वज्र पार्टी कौशिकी किसी को भी सिर पर बिठाकर उनकी पूजा नहीं करती। ये बात जब तुम्हें समझ आएगी ना, तो ऐसे बात का बतंगड़ नहीं बनाओगी तुम। बेटी, तुम दोनों फिर से झगड़ा शुरू मत कर दो। दमाजी कह रहे घर में चोरी हुई है, तो पहले देखते हैं किस कमरे से क्या गायब हुआ है। चलो 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। जो चोर आया था वो किसके लिए आया था, क्या चुरा कर गया है, हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जो चोर आया था वो क्या चुरा कर गया है, हमें कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा दीदी। सही कहा ना युवराज? मैं चोरी करने आया था, ये बात जागृति को कैसे पता चली? मतलब मुझे रोककर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लेने वाली जागृति और केदार ही थे क्या? क्या बात है युवराज, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो ना। क्या है, पागल हो गई हो क्या? चोर क्या चोरी करके गया है, मेरे पति को कैसे पता होगा? पता होगा निशिका, ब्रदर को अच्छे से पता होगा। सही कहा ना ब्रो? चोर मैं ही हूँ। अगर ये बात जागृति ने बता दी तो समझो मुझे रोकने वाले वही दोनों थे। मतलब इतनी चालाकी से चेहरा दिखाए बिना मुझे मार कर डॉक्यूमेंट्स ले गए, तो समझो पुलिस वाले यही दोनों हैं। बेटा क्या हुआ? सब लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कहेंगी बड़ी माँ? दरअसल कौन आया था और क्यों आया था, ये भला कैसे जान पाएंगे? क्योंकि भैया की चीख सुनकर जब सब अपने कमरे से भागते हुए आ रहे थे, तब सिर्फ युवराज ही अकेला लेट आया था बस। आधी रात को रूम में नहीं थे तो कहाँ गए थे युवराज? पानी पीने आया था। सब अपने कमरे में गए उससे पहले मैंने पानी तो रखा था युवराज। तो फिर तुम पानी लेने के लिए बाहर क्यों आ गए? मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बालकनी में घूम रहा था। मुझे प्यास लग गई तो मैं आ गया यहाँ पर। वैसे भी चोर एक नहीं था, 2 थे। एक लड़की
और एक लड़का। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? हाँ दीदी, वो भाग रहे थे तब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे मारकर भाग गए। एक नंबर का झूठा है। जिन दो लोगों ने चोर को रोका, इसने उन्हीं को चोर बना दिया। वो दिन दूर नहीं है जब तू सबके सामने अपनी गलतियां स्वीकार करेगा।